नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत की इब्तिदा में लिखी होती है। तो सवाल ये आया कि क्या क्या ये एक मुकम्मल आयत है या फिर किसी सूरत का जुज़्व है। तो इस हवाले से देखिए, सबसे पहली बात याद रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत की इब्तिदा में लिखी जाती है। इन दो सूरतों के दरमियान इम्तियाज़ पैदा करने के लिए, फ़र्क पैदा करने के लिए, और ये मुकम्मल एक आयत है। ठीक है जी, ये किसी सूरत का जुज़ नहीं है बल्कि मुकम्मल एक आयत है। अइम्मा अहनाफ का यानी इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ है कि ये एक मुकम्मल आयत है। ठीक है जी। सूरह नम्ल में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है, तो वो उस सूरत का हिस्सा है। ठीक है जी। यहाँ पर ये जो सूरत की इब्तिदा में लिखी जाती है, जैसे सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, तो ये मुकम्मल एक आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला। तो ये इस वजह से लिखी गई ताकि मुसलमान जो भी अहम काम शुरू करे उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लें। जो भी अच्छा काम शुरू करें, कंजुल माल के हदीस है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो भी अहम काम शुरू किया जाए उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए तो काम अधूरा रह जाता है। फिर फरमाया रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान मेहरबान, निहायत मेहरबान और रहमत वाला। तो सवाल ये पैदा होता है, रहमान को रहीम पर मुकद्दम क्यों किया? क्योंकि रहमान का ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों के साथ है, रहीम का ताल्लुक जो है ना आखिरत के साथ है। ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि रहमान का जो इतलाक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी पर करना जायज़ नहीं है। बंदे को जब भी पुकारेंगे तो अब्दुर्रहमान, और बंदे का जब भी नाम रखेंगे अब्दुर्रहमान रखेंगे। अब कई बंदों का नाम होता है अब्दुर्रहमान, उसको रहमान कहकर पुकारते हैं, तो ये नाजायज़ है, हराम है। बल्कि बाज़ उलमा ने इसको कुफ्र लिखा है। बंदे को जब भी आप पुकारें तो किस तरह पुकारेंगे? अब्दुर्रहमान, रहमान नहीं कह सकते। जबकि बंदे का नाम रहीम, बंदे को भी रहीम नाम रख सकते हैं, सिर्फ रहीम भी कह सकते हैं, क्योंकि रहीम का इतलाक मखलूक पर भी होता है। और लेकिन बेहतर यह है कि अब्दुल रहीम के, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने रहीम भी कह दिया तो भी दुरुस्त है, जायज़ है। लेकिन रहमान जो है अब्दुल रहमान ही बंदे को कहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि रहमान का इतलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी पर करना जायज़ नहीं है। तो रहमान का ताल्लुक दुनिया और आखिरत दोनों के साथ है, जबकि रहीम का ताल्लुक आखिरत के साथ है। तो ये जो सूरत की इब्तिदा में लिखी होती है, ये सूरतों के दरमियान फ़र्क करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी गई। और जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो इसको बुलंद आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते। मुस्लिम शरीफ में मौजूद हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम अलैहि सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, तो ये बुलंद आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते थे। यानी किरात जब शुरू करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ही शुरू करते थे। तो ये एक मुकम्मल आयत है, किसी सूरत का या किसी का जुज़ नहीं है, ये मुकम्मल आयत है। सूरह नम्ल में जो मौजूद है वो उस सूरत का हिस्सा है। बहरहाल वीडियो सुनने दीगर लोगों तक पहुँचे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया जारी है।